मृत्यु से डर लगता है तो इस कथा को जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वे अपने ज्ञान और ध्यान में इतने गहरे थे कि उनके पास दुनिया के सुख दुख, जन्म और मृत्यु का कोई भय नहीं था। उनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। राजकुमार का भय। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया। वह बहुत चिंतित और भयभीत था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे पास अपार धन दौलत है, लेकिन जब भी मृत्यु का विचार आता है मेरा मन डर से कांपने लगता है। कृपया मुझे इस भय से मुक्ति दिलाए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजकुमार, मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, इसे समझना। क्या तुम इसे समझने के लिए तैयार हो? राजकुमार ने सिर हिलाया और साधु ने उसे अगले दिन एक विशेष यात्रा पर चलने के लिए कहा। मृत्यु का रहस्य। अगली सुबह साधु राजकुमार को एक गहरी जंगल की ओर ले गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने राजकुमार से कहा, इस जंगल में एक गुफा है जहां तुम्हें जाना होगा। वहां तुम्हें मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। राजकुमार डर गया, लेकिन साधु के कहने पर वह गुफा में प्रवेश कर गया। अंदर घुप्पर अंधेरा था। अचानक एक रोशनी जली और उसने देखा कि एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, मृत्यु एक परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन और मृत्यु एक चक्र है। इसे स्वीकार करो, फिर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। राजकुमार यह पढ़ते ही चौंक गया। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता के कारण होता है। जैसे ही उसने इस सत्य को स्वीकार किया, उसका मन हल्का हो गया। भय से मुक्ति। वह गुफा से बाहर आया और साधु के चरणों में गिर गया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मैंने समझ लिया कि यह जीवन का एक हिस्सा है। साधु मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है, जो इसे समझ लेता है वो मृत्यु से मुक्त हो जाता है। शिक्षा। मृत्यु का भय तभी रहता है जब हम इसे अज्ञात समझते हैं। जैसे ही हम इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं, भय समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन को पूर्णता से जियो और मृत्यु की चिंता मत करो। मृत्यु से डर लगता है तो ये कथा अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट, जिसका नाम चंद्रसेन था, अपने विशाल राज्य में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध राजा माना जाता था। उसके पास अपार संपत्ति, एक विशाल सेना और अनगिनत सेवक थे। लेकिन फिर भी वह हर समय एक ही चिंता में डूबा रहता था, मृत्यु का भय। वह अक्सर सोचता, इतना वैभव, इतनी शक्ति, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यह विचार उसके मन को अशांत कर देता और वह रातों को सो नहीं पाता। उसने अपने दरबार के विद्वानों, ज्योतिषियों और साधुओं से इस भय को दूर करने का उपाय पूछा, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ऋषि का संदेश। एक दिन उसके राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि पधारे। सम्राट ने तुरंत उन्हें अपने महल में बुलाया और विनम्रता से पूछा, मुनिवर, मैं संसार का सबसे शक्तिशाली राजा हूं, लेकिन मृत्यु का विचार मुझे चैन से जीने नहीं देता। कृपया मुझे इस भय से मुक्त करने का उपाय बताएं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि आप सच में इस भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक यात्रा करनी होगी। राजा ने पूछा, कैसी यात्रा? ऋषि बोले, आपको अपने राज्य में ऐसे 3 व्यक्तियों को खोजना होगा जिन्होंने कभी मृत्यु का भय अनुभव न किया हो। उनके अनुभव से आपको उत्तर मिल जाएगा। राजा को यह चुनौती स्वीकार थी। उसने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों और सैनिकों को इस खोज में भेज दिया। पहली मुलाकात, अमीर व्यापारी। राजा सबसे पहले अपने राज्य के सबसे धनी व्यापारी के पास पहुंचा और पूछा, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? व्यापारी हंसकर बोला, महाराज, मेरे पास अपार धन है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूं कि यह सब यही रह जाएगा और मैं अकेला इस संसार से चला जाऊंगा, तो मेरे हृदय में गहरा डर समा जाता है। मैं रातों को सो नहीं पाता। राजा को उत्तर मिल गया, धन संपत्ति भी मृत्यु के भय से मुक्ति नहीं दिला सकती। दूसरी मुलाकात, महान योद्धा। इसके बाद राजा अपने राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा के पास पहुंचा। उसने गर्व से पूछा, तुम तो एक बहादुर योद्धा हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? योद्धा गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर युद्ध लड़े हैं, लेकिन हर बार जब मैं रणभूमि में उतरता हूं तो मेरे मन में ये भय अवश्य आता है कि क्या मैं जीवित लौटूंगा। जब तलवार मेरे सामने चमकती है तो मृत्यु का भय मेरे हृदय में घर कर जाता है। राजा को दूसरा उत्तर मिल गया, वीरता भी मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकती। तीसरी मुलाकात, एक संत। अब राजा एक निर्जन जंगल में रहने वाले एक संत के पास पहुंचा। वह बहुत ही शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। राजा ने उनसे वही प्रश्न किया, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? संत हंसते हुए बोले,
राजन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर डरना व्यर्थ है। मैं हर क्षण को पूरी तरह जीता हूँ, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रवाह हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। राजा स्तब्ध रह गया। संत ने आगे कहा, तुम संसार के सबसे धनी और शक्तिशाली राजा हो, फिर भी तुम्हें मृत्यु का भय है। लेकिन मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, इस भय से मुक्त हूं। अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का है। राजा को मिला उत्तर। राजा को सत्य का आभास हो गया। उसने महसूस किया कि मृत्यु का भय तभी तक रहता है जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति हर क्षण को आनंद और संतोष से जीता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। वह महल लौटकर पहले से अधिक शांत और निडर हो गया। अब वह मृत्यु के भय में नहीं, बल्कि हर दिन को पूर्णता से जीने में विश्वास करने लगा। शिक्षा। मृत्यु का भय तभी रहता है जब हम इसे एक अंत समझते हैं। जो व्यक्ति जीवन को पूर्णता से जीता है, वह मृत्यु से नहीं डरता। धन, शक्ति या वीरता भी मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकती। सच्ची मुक्ति जीवन को स्वीकार करने और हर क्षण को जीने में है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराकर उसे गले लगा सको। मृत्यु से डर लगता है तो ये कथा अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा विक्रमाराज शासन करते थे। वे न केवल अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी संपत्ति, शक्ति और ऐश्वर्य के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन एक समस्या थी, राजा को मृत्यु का अत्यधिक भय था। जब भी वे किसी वृद्ध, बीमार या मरते हुए व्यक्ति को देखते, उनका मन विचलित हो जाता। उन्हें लगता कि एक दिन उनकी भी यही स्थिति होगी। यह विचार उन्हें बेचैन कर देता और वे गहरे चिंता में डूब जाते। मृत्यु का समाधान खोजने की खोज। राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों, साधुओं और चिकित्सकों को बुलाया और कहा, मैं इस भय से मुक्ति चाहता हूँ। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं मृत्यु को टाल सकूं या कम से कम उससे डरना बंद कर दूं। दरबार में मौन छा गया। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी एक वृद्ध ऋषि आगे बढ़े और बोले, महाराज, यदि आप वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक यात्रा करनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी यात्रा? ऋषि बोले, आपको 3 ऐसे व्यक्तियों को खोजना होगा जिन्होंने कभी मृत्यु का भय अनुभव न किया हो। उनसे सीखकर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने ये चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़े। पहली भेंट, धनी व्यापारी। राजा सबसे पहले अपने राज्य के सबसे अमीर व्यापारी सेठ धनीराम के पास पहुंचे और पूछा, सेठ जी, आपके पास अपार संपत्ति है, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? सेठ सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन ये सब यही रह जाएगा और मुझे अकेले ही इस संसार से जाना होगा, तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। राजा को पहला उत्तर मिल गया, धन संपत्ति मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकती। दूसरी भेंट, महान योद्धा। इसके बाद राजा अपने राज्य के सबसे वीर योद्धा सिंहदेव के पास गए। उन्होंने गर्व से पूछा, तुम तो एक बहादुर योद्धा हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? योद्धा गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर युद्ध लड़े हैं। रणभूमि में हर क्षण मौत मेरे सामने खड़ी होती है। लेकिन सच कहूं तो जब भी मैं युद्ध के लिए निकलता हूं, मेरे मन में ये भय जरूर आता है कि क्या मैं जीवित लौटूंगा। जब तलवार मेरे सामने चमकती है तो मृत्यु का भय मेरे हृदय में घर कर जाता है। राजा को दूसरा उत्तर मिल गया, पराक्रम और वीरता भी मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकते। तीसरी भेंट, एक संत। अब राजा एक जंगल में रहने वाले एक संत महात्मा शांतिदेव के पास पहुंचे। वे बहुत ही प्रसन्नचित और शांत दिखाई दे रहे थे। राजा ने उनसे वही प्रश्न किया, महात्मन, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? संत हंसते हुए बोले, राजन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर डरना व्यर्थ है। मैं हर क्षण को पूरी तरह जीता हूं, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रवाह हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। राजा स्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम भय में जी रहे हो। और मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, पूर्ण शांति में हूं। इसका कारण यह है कि मैं मृत्यु को अंत नहीं, एक नया आरंभ मानता हूं। राजा को मिला उत्तर। राजा को सत्य का आभास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता के कारण होता है।
जो व्यक्ति हर क्षण को आनंद और संतोष से जीता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महल लौटने के बाद राजा विक्रमराज अब पहले जैसे भयभीत नहीं थे। वे अब हर दिन को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने लगे। कथा से शिक्षा। मृत्यु से भय केवल तब तक रहता है जब तक हम इसे समझते नहीं। धन, शक्ति और वीरता भी मृत्यु के भय को समाप्त नहीं कर सकते। संतोषपूर्वक और सचेत जीवन जीने वाला व्यक्ति ही मृत्यु से मुक्त होता है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि जीवन को इस प्रकार जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराकर उसका स्वागत कर सको। मृत्यु से डर लगता है तो ये कथा अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक प्रसिद्ध और प्रतापी राजा चंद्रकेतु शासन करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धन वैभव से परिपूर्ण थे। लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी, मृत्यु का भय। राजा को जब भी किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार होते दिखता या किसी वृद्ध को जीवन के अंतिम पड़ाव पर देखता, तो उनके हृदय में एक अजीब सा भय समा जाता। वे सोचते, एक दिन मैं भी इसी प्रकार मर जाऊंगा। तब मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा परिवार, सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। इस विचार ने राजा को बेचैन कर दिया। वे दिन रात इस चिंता में घुले जाते कि मृत्यु से कैसे बचा जाए। समाधान की खोज। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी विद्वानों, संतों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु को टाल सकूं या कम से कम उससे डरना बंद कर दूं? कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अंत में दरबार में उपस्थित एक वृद्ध ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि आप वास्तव में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक यात्रा करनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी यात्रा? ऋषि बोले, आपको 3 ऐसे व्यक्तियों को खोजना होगा जिन्होंने कभी मृत्यु का भय अनुभव न किया हो। उनसे सीखकर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने ये चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़े। पहली भेंट, धनी व्यापारी। राजा सबसे पहले अपने राज्य के सबसे अमीर व्यापारी सेठ वर्धमान के पास पहुंचे और पूछा, सेठ जी, आपके पास अपार धन है, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? सेठ सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन ये सब यही रह जाएगा और मुझे अकेले ही इस संसार से जाना होगा, तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। राजा को पहला उत्तर मिल गया, धन संपत्ति मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकती। दूसरी भेंट, महान योद्धा। इसके बाद राजा अपने राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा सिंहदेव के पास गए। उन्होंने गर्व से पूछा, तुम तो एक बहादुर योद्धा हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? योद्धा गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर युद्ध लड़े हैं। रणभूमि में हर क्षण मौत मेरे सामने खड़ी होती है। लेकिन सच कहूं तो जब भी मैं युद्ध के लिए निकलता हूं, मेरे मन में ये भय जरूर आता है कि क्या मैं जीवित लौटूंगा। जब तलवार मेरे सामने चमकती है तो मृत्यु का भय मेरे हृदय में घर कर जाता है। राजा को दूसरा उत्तर मिल गया, पराक्रम और वीरता भी मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकते। तीसरी भेंट, एक संत। अब राजा एक निर्जन जंगल में रहने वाले एक संत महात्मा शांतिदेव के पास पहुंचे। वे बहुत ही प्रसन्नचित और शांत दिखाई दे रहे थे। राजा ने उनसे वही प्रश्न किया, महात्मन, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? संत हंसते हुए बोले, राजन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर डरना व्यर्थ है। मैं हर क्षण को पूरी तरह जीता हूं, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रवाह हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। राजा स्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम भय में जी रहे हो। और मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, पूर्ण शांति में हूं। इसका कारण यह है कि मैं मृत्यु को अंत नहीं, एक नया आरंभ मानता हूं। राजा ने पूछा, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? संत ने मुस्कुराकर एक उदाहरण दिया। समुद्र में उठती लहरों को देखो। एक लहर ऊपर उठती है और फिर सागर में विलीन हो जाती है। क्या वह लहर मर गई? नहीं, वह सागर का ही एक हिस्सा थी और उसमें वापस समा गई। इसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। राजा को मिला उत्तर। राजा को सत्य का आभास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता के कारण होता है। जो व्यक्ति हर क्षण को आनंद और संतोष से जीता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महल लौटने के बाद राजा चंद्रकेतु अब पहले जैसे भयभीत नहीं थे। वे अब हर दिन को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने लगे।
उन्होंने अपने राज्य में भी यह संदेश फैलाना शुरू किया कि मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को पूर्णता से जीने पर ध्यान देना चाहिए। कथा से शिक्षा। मृत्यु से भय केवल तब तक रहता है जब तक हम इसे समझते नहीं। धन, शक्ति और वीरता भी मृत्यु के भय को समाप्त नहीं। मृत्यु से डर लगता है तो ये कथा अवश्य सुने। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक महान सम्राट चक्रवर्ती विक्रमादित्य का शासन था। वे पराक्रमी, न्यायप्रिय और धन वैभव से परिपूर्ण थे। उनके पास अपार संपत्ति, वीर सैनिक, विशाल साम्राज्य और अपार यश था। लेकिन एक समस्या थी, उन्हें मृत्यु का अत्यधिक भय था। जब भी वे किसी वृद्ध को देखते या किसी मृत्यु का समाचार सुनते तो उनका मन भयभीत हो उठता। वे सोचते, इतनी शक्ति, इतना वैभव, लेकिन अगर मैं मर गया तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? मृत्यु से मुक्ति का उपाय। राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों, ऋषियों और योगियों को बुलाकर पूछा, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु को टाल सकूं या कम से कम उससे डरना बंद कर दूं? सभी चुप रहे। किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी दरबार में उपस्थित एक वृद्ध ऋषि मुस्कुराए और बोले, महाराज, मृत्यु से डरना तब तक स्वाभाविक है जब तक आप इसका रहस्य नहीं समझते। यदि आप सच में मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक यात्रा करनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसी यात्रा? ऋषि बोले, आपको अपने राज्य में 3 ऐसे व्यक्तियों को खोजना होगा जिन्होंने कभी मृत्यु का भय अनुभव न किया हो। उनसे सीखकर आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने ये चुनौती स्वीकार की और यात्रा पर निकल पड़े। पहली भेंट, धनी व्यापारी। राजा सबसे पहले अपने राज्य के सबसे अमीर व्यापारी सेठ वर्धमान के पास पहुंचे और पूछा, सेठ जी, आपके पास अपार धन है, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? सेठ सिर झुकाकर बोला, महाराज, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि एक दिन ये सब यही रह जाएगा और मुझे अकेले ही इस संसार से जाना होगा तो मेरा हृदय भय से कांप उठता है। मैं रातों को ठीक से सो भी नहीं पाता। राजा को पहला उत्तर मिल गया, धन संपत्ति मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकती। दूसरी भेंट, महान योद्धा। इसके बाद राजा अपने राज्य के सबसे पराक्रमी योद्धा वीर अर्जुन के पास गए। उन्होंने गर्व से पूछा, तुम तो एक बहादुर योद्धा हो, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? योद्धा गंभीर स्वर में बोला, महाराज, मैंने जीवन भर युद्ध लड़े हैं। रणभूमि में हर क्षण मौत मेरे सामने खड़ी होती है, लेकिन सच कहूं तो जब भी मैं युद्ध के लिए निकलता हूं मेरे मन में ये भय जरूर आता है कि क्या मैं जीवित लौटूंगा। जब तलवार मेरे सामने चमकती है तो मृत्यु का भय मेरे हृदय में घर कर जाता है। राजा को दूसरा उत्तर मिल गया, पराक्रम और वीरता भी मृत्यु के भय को दूर नहीं कर सकते। तीसरी भेंट, एक संत। अब राजा एक निर्जन जंगल में रहने वाले एक संत महात्मा शांतिदेव के पास पहुंचे। वे बहुत ही प्रसन्नचित और शांत दिखाई दे रहे थे। राजा ने उनसे वही प्रश्न किया, महात्मन, क्या आपको मृत्यु का भय नहीं लगता? संत हंसते हुए बोले, राजन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये सोचकर डरना व्यर्थ है। मैं हर क्षण को पूरी तरह जीता हूं, इसलिए मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों ही एक प्रवाह हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद नया जीवन आता है। राजा स्तब्ध रह गए। संत ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम भय में जी रहे हो, और मैं, जिसके पास कुछ भी नहीं, पूर्ण शांति में हूं। इसका कारण यह है कि मैं मृत्यु को अंत नहीं, एक नया आरंभ मानता हूं। राजा ने पूछा, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है? संत ने मुस्कुराकर एक उदाहरण दिया, समुद्र में उठती लहरों को देखो। एक लहर ऊपर उठती है और फिर सागर में विलीन हो जाती है। क्या वह लहर मर गई? नहीं, वह सागर का ही एक हिस्सा थी और उसमें वापस समा गई। इसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। राजा को मिला उत्तर। राजा को सत्य का आभास हो गया। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानता के कारण होता है। जो व्यक्ति हर क्षण को आनंद और संतोष से जीता है, उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। महल लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य अब पहले जैसे भयभीत नहीं थे। वे अब हर दिन को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ जीने लगे। उन्होंने अपने राज्य में भी यह संदेश फैलाना शुरू किया कि मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को पूर्णता से जीने पर ध्यान देना चाहिए। कथा से शिक्षा। मृत्यु से भय केवल तब तक रहता है जब तक हम इसे समझते